हेलो किड्स। अभी तक हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं और जेनेटिक्स में हमने मेंडल को पढ़ा। हमने मेंडल के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे। हमने उनके मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखा, हमने उनके डाईहाइब्रिड क्रॉस को देखा, हमने उनके रेशियोज देखे। ठीक है। और इसके अलावा हमने कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे जो कि मेंडल के नियम से डेविएट हो रहे थे। जैसे कि हमने कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉस देखा, हमने डुप्लीकेट क्रॉस देखा। ठीक है। हम अगर हम एपिस्टेसिस की बात करें तो रेसेसिव एपिस्टेसिस और रेसेसिव एपिस्टेसिस की बात की हमने। ठीक है। आज हम जो बात कर रहे हैं वो है लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे हम। ठीक है। लिंकेज क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, आज हम उसकी बात करेंगे। मेंडल ने हमने देखा था, अलग अलग लॉज देखे थे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की हमने, जब हम मेंडल की बात कर रहे थे, हम मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे थे, हम मेंडल के डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे थे, तब हमने उनके अलग अलग नियमों को पढ़ा था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आज हमारा कॉन्सेंट्रेशन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर के ऊपर है। तो बेटा जब हम कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रहे हैं उससे पहले हमें ये देखना है कि हम उसके ऊपर जा क्यों रहे। ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है वो क्या सजेस्ट कर रहा था, वो ये सजेस्ट कर रहा था, जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा, तो आपको मैं सरल भाषा में बता दूं कि जब हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा था, ठीक है, तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते, दो कैरेक्टर लेते। ठीक है, दो कैरेक्टर लेते, जैसे कि राउंड और विंकल सीड। ठीक है। मेंडल ने क्या लिया था, एक राउंड और रिंकल सीड, राउंड येलो, ठीक है, और रिंकल्ड ग्रीन सीड लिया था। राउंड येलो और रिंकल ग्रीन सीड लिया था। तो जब डाईहाइब्रिड क्रॉस उन्होंने किया, ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस किया, 16 कॉम्बिनेशंस बनाए, ठीक है, तो उनमें जो रेशियो उनको मिला वो था क्या, 9:3:3:1। ठीक है, अगर हम डाईहाइब्रिड क्रॉस की बात करें। ठीक है, जो मेंडल का नियम के अनुसार रेशियो है। ठीक है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में यह सजेस्ट किया गया था कि जब दो या दो से अधिक फैक्टर्स, क्योंकि मेंडल को तब जीन्स के बारे में पता नहीं था, तो फैक्टर्स आज की तारीख में हम जानते हैं कि फैक्टर्स मतलब जीन्स। ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक जो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है, जब उनको हम साथ में कंसीडर करते हैं, ठीक है, साथ में कंसीडर किया, ठीक है, कि व्हेन टू और मोर देन टू फैक्टर्स आर कंसीडर्ड टुगेदर, ठीक है, हर मेंबर, ईच मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ईच मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, एक जोड़ा। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है, एक जोड़ा है। ठीक है, कि ये फॉर एग्जाम्पल और ये क्या है, एक होमोलोगस क्रोमोसोम है। तो ईच मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, तो ये एक मेंबर हो गया और ये एक मेंबर हो गया। ठीक है। ईच मेंबर ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट्स ड्यूरिंग मियोसिस, कि जब मियोसिस होगा तो ये क्रोमोसोम क्या होंगे, ये अलग अलग होंगे, सेग्रीगेट करेंगे ड्यूरिंग मियोसिस इंडिपेंडेंटली ऑफ द मेंबर ऑफ अदर पेयर। ठीक है, कि इसी तरह दूसरे पेयर भी होंगे, तो ये जो मेंबर होंगे ये सेग्रीगेट करेंगे मियोसिस के में। ठीक है, इसीलिए सो दैट alleles carried on different chromosomes are distributed randomly to the gametes। ठीक है, इसीलिए जो भी एलील्स जो क्रोमोसोम कैरी करेंगे, ठीक है, alleles carried on different chromosomes are distributed randomly to the gamete। हम एक एग्जांपल लेके इसको और इजीली समझते हैं कि जैसे कि मेंडल ने लिया था प्लांट्स राउंड एंड येलो सीड्स। राउंड और येलो सीड्स को हमने किससे डिनोट किया था, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई से। ठीक है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई का मतलब राउंड और येलो जो कैरेक्टर है वो डोमिनेंट है, इसीलिए उनको हमने क्या दिया, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ठीक है,
कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स को हमने दिया स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ठीक है, मतलब कि ये रेसेसिव कैरेक्टर है। जब F1 जनरेशन हुआ तो क्या आया जीनोटाइप हमारा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, मतलब सारे जो थे वो क्या थे, राउंड और येलो सीड्स थे, राउंड और येलो सीड्स। ठीक है, राउंड और येलो सीड्स। ठीक है, जब इनको सेल्फ किया गया, इनकी सेल्फिंग की गई, मतलब कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई को क्रॉस किया गया वापस से राउंड और येलो से, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई से। ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा था कि फैक्टर फॉर द टू कैरेक्टर असॉर्ट और सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। ठीक है, कि वहां पर जो फैक्टर थे, ठीक है, जो कि दो कैरेक्टर क्या है, एक क्या है, एक है सीड का कलर और एक है सीड का शेप। ठीक है, सीड का कलर और सीड का शेप। तो सीड का कलर येलो या ग्रीन हो सकता है, सीड का शेप राउंड या रिंकल्ड हो सकता है। ठीक है, तो जब इनको सेल्फ किया गया, व्हेन द फैक्टर्स फॉर द टू कैरेक्टर असॉर्ट और सेग्रीगेट, सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो आपने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा था, ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कि अगर ये बना है आपके, अगर मैं इंसर्ट कर देती हूँ पेज को, ब्लैंक पेज। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक इंसर्ट करती हूँ, तो यहाँ पर अगर हम अगर कैपिटल वाई, ठीक है, स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने गैमीट बनाए कैपिटल वाई, इन्होंने गैमीट बनाया स्मॉल वाई। ठीक है, तो F1 जनरेशन में जो बना वो क्या बना, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, ये बना किसमें, F1 जनरेशन में, जो कि क्या था, राउंड और येलो। अब इसको सेल्फ किया गया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, सेल्फिंग की गई इनकी। ठीक है, तो जो ये दोनों क्या बनाएंगे, ये क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे। यहाँ पर ये क्या बनाएंगे, गैमीट्स बनाएंगे। तो ये जो गैमीट बनाएंगे वो क्या करेंगे, ये होंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। ठीक है, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अनुसार क्या है कि ये जो कैपिटल आर है ये कैपिटल वाई के साथ भी कॉम्बिनेशन बना सकता है और ये स्मॉल वाई के साथ भी बना सकता है। वैसे ही स्मॉल आर जो है, वैसे ही स्मॉल आर जो है वो कैपिटल वाई के साथ में भी कॉम्बिनेशन बना सकता है और स्मॉल वाई के साथ में भी कॉम्बिनेशन बना सकता है। ठीक है, तो आर में एंटर द गैमीट आइदर विथ कैपिटल वाई, ठीक है, और स्मॉल वाई। तो आर कैपिटल वाई या फिर आर स्मॉल वाई, ठीक है, जो गैमीट बनेंगे। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई भी बन सकता है और कैपिटल आर स्मॉल वाई भी बन सकता है और स्मॉल आर कैपिटल वाई भी बन सकता है और स्मॉल आर स्मॉल वाई भी बन सकता है। ठीक है, तो आर में एंटर द गैमीट आइदर विथ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैन ऑल्सो एंटर द गैमीट विथ कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, 10 4 टाइप ऑफ गैमीट्स आर फॉर्म, 4 प्रकार के गैमीट बने, कैपिटल आर,
कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, जो ये वापस रिकम्बाइन होते हैं तो 16 तरह के रिकॉम्बिनेशंस, ठीक है, विच कैन रिकम्बाइन इन 16 वेज, 16 तरीके से रिकम्बाइन होते हैं और 9 प्रकार के जीनोटाइप प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और जो F2 रेशियो निकलता है, F2 रेशियो निकलता है वो क्या कहलाता है, वो 9:3:3:1। ठीक है, 9:3:3:1। और जब हम इनका टेस्ट क्रॉस करते, बेटा हमने टेस्ट क्रॉस भी पढ़ा था, डाइहाइब्रिड क्रॉस का हमने टेस्ट क्रॉस भी पढ़ा था। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, जब जो F1 जनरेशन है, F1 जनरेशन को जब वापस से रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस किया जाता है, ठीक है, रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में क्रॉस किया जाता है, तब जो रेशियो आता है वो आता है 1:1:1:1:1:1:1। ठीक है, कि जब F1 जनरेशन को आपकी जैसे कि कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई को क्रॉस किया जाता है रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो रिसेसिव पेरेंट कौन सा था, स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, इनके साथ में जब क्रॉस किया जाता है तो जो कॉम्बिनेशन आता है, यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई को जब क्रॉस किया था स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ में, सॉरी स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ में। ठीक है, तो ये F1 जनरेशन का है और ये रेसेसिव पेरेंट है, ठीक है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई को जब क्रॉस किया जाता है स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ में, तो जो रेशियो आता है वो आता है 1:1:1:1। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि जो गैमीट्स बनते हैं वो इक्वल क्वांटिटी में बनते हैं। ठीक है, जो गैमीट्स बन रहे हैं वो इक्वल क्वांटिटी में बन रहे हैं, जो टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो आता है। ठीक है, कि आपके जो भी गैमीट्स बन रहे हैं वो सारी बराबर मात्रा में बन रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो डाइहाइब्रिड क्रॉस की जो बात की थी, ठीक है, डाइहाइब्रिड क्रॉस की हमने जब बात की थी तो रेशियो आया था हमारा 9:3:3:1। हमने ये देखा था कि जब हम राउंड और येलो सीड्स की बात करें और ग्रीन और रिंकल्ड सीड्स की बात करें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ में भी जा सकता है और कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ में भी जा सकता है। वैसे ही स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ में भी जा सकता है और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ में भी जा सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के गैमीट्स के कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने टेस्ट क्रॉस देखा। टेस्ट क्रॉस में हमने देखा कि जो रेशियो बनता है वो 1:1:1:1 की बात होती है। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की या डाइहाइब्रिड क्रॉस की हम बात करें कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है 9:3:3:1 और जब टेस्ट क्रॉस की बात करें तो उसका रेशियो 1:1:1:1। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करें आज अपने लिंकेज की। ठीक है, तो आप ये दो बातें याद रखिए कि मेंडल के नियम के अनुसार जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था उसका रेशियो था 9:3:3:1 और जो जब टेस्ट क्रॉस किया है जब F1 जनरेशन को रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस किया तो रेशियो आया 1:1:1:1। ठीक है, ये दो बातें आप याद रखिए। अब अपन बात कर रहे डेविएशन की। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ये रेशियो नहीं बताते हैं, उसमें अपन बात करते हैं लिंकेज की। लिंकेज क्या है, ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, ठीक है, उन पर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। कि अगर हम ये डायग्राम बनाए, ठीक है, ठीक है, कि जो क्रोमोसोम्स हैं उन पर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है, ठीक है, और जहां पर ये प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, लोकस। ठीक है, अभी हम लिंकेज की बात करें। ठीक है, तो देयर आर प्रेजेंट थाउजेंड्स ऑफ जीन्स। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ जीन इज मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। कि फॉर एग्जाम्पल ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीन इज मोर। यहाँ पर देखिए आप 1 2 3 4 5 6, फॉर एग्जाम्पल हमने 6 जीन्स बनाई है। ठीक है, तो एक क्रोमोसोम पर 6 जीन्स प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ जीन इज मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये क्लियर है कि क्रोमोसोम है मोर देन 1 जीन। ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर एक से अधिक जीन जो होती है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, 1903 में, ठीक है, पहली बात आप ये समझ गए कि क्रोमोसोम्स पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। बेटा अभी हम लिंकेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और टेस्ट क्रॉस हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आपको यहाँ पर समझाने के लिए उसे वापस थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए हमने उसको रिपीट किया। ठीक है, मेन जो टॉपिक हमारा है वो आज है लिंकेज का। ठीक है, अभी जो हमने एक पॉइंट जो अभी क्लियर किया कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स प्रेजेंट होते हैं और जीन्स की मात्रा क्रोमोसोम्स पर अधिक होती है। ठीक है, कि क्रोमोसोम का नंबर जीन के नंबर से कम होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीन इज मोर एज कंपेयर टू नंबर ऑफ क्रोमोसोम। 1903 में विलियम सूटन वैज्ञानिक हुए। ठीक है, had expressed the possibility that every chromosome must have more than 1 unit factor। वही बात कि हर क्रोमोसोम पर एक से अधिक जीन्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। अब जो लिंकेज है ये कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, या एब्सेंट हो सकता है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन इन अ क्रोमोसोम। अब ये लिंक्ड जीन क्या है, ठीक है, ये भी अभी अपन देखेंगे, ये भी अभी अपन देखेंगे। ठीक है, लिंकेज कंप्लीट हो सकता है, पूरी तरीके से हो सकता है, इनकम्प्लीट तरीके का हो सकता है, या एब्सेंट हो सकता है। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड करेगा, दो जीन्स के बीच की दूरी के ऊपर डिपेंड करेगा कि दो जीन्स में कितनी दूरी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा लिंकेज, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन इन अ क्रोमोसोम। ये अभी अपन सब क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लिंकेज को समझें। ठीक है, लिंकेज कितने प्रकार के होते हैं, लिंक्ड जीन क्या होती है, उससे पहले हम लिंकेज को समझ लेते हैं। डब्ल्यू बैटसन, सॉन्डर और पुनेट 1909 के अंदर, ठीक है, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। ठीक है, और उन्हें कुछ रिजल्ट मिले। ठीक है, उन्हें कुछ रिजल्ट मिले जो डेविएट हो रहे थे फ्रॉम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाईहाइब्रिड क्रॉस, उसमें हमको जो रेशियो मिला है वो हमें मिला है 9:3:3:1। तो जो रिजल्ट आ रहे थे, जो डब्ल्यू बैटसन, सॉन्डर और पुनेट ने जो किए, वो उस रेशियो के हिसाब से नहीं आ रहे थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने लथायरस ओडोरेटस लिया। जो एक्सपेरिमेंटल प्लांट उन्होंने लिया वो लिया उन्होंने लथायरस ओडोरेटस, जिसको कि हम स्वीट पी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वीट पी। ठीक है, उन्होंने क्या लिया, उन्होंने लिया पर्पल कलर फ्लावर। ठीक है, उन्होंने भी दो कैरेक्टर लिए, पर्पल कलर फ्लावर और लॉन्ग पोलन। ठीक है, पर्पल कलर फ्लावर और लॉन्ग पोलन लिया उन्होंने, और एक उन्होंने क्या लिया, रेड कलर फ्लावर और राउंड पोलन। ठीक है, पर्पल कलर फ्लावर, और पर्पल को उन्होंने डिनोट किया फॉर एग्जांपल कैपिटल बी। ठीक है, कैपिटल बी, कैपिटल बी और कैपिटल एल, कैपिटल एल, और स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल एल और स्मॉल एल। ठीक है, तो ये हो गई किसके लिए, ये पर्पल कलर फ्लावर के लिए हो गए। ये हो गई किसके लिए, ये लॉन्ग पोलन के लिए हो गए। ठीक है, ये पर्पल कलर फ्लावर और ये लॉन्ग पोलन।
और ये जो हो गए रेसेसिव पेरेंट वो हो गई क्या, रेड कलर फ्लावर और राउंड पोलन। ठीक है, तो ये मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस के अनुसार ही है। ठीक है, तो रेशियो जो आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, F2 जनरेशन में वो 9:3:3:1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ जो रेशियो है वो डेविएट कर रहा है। ठीक है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन लिंकेज के ऊपर है, अभी हम धीरे धीरे लिंकेज के ऊपर जा रहे हैं। इन दिस प्लांट लेथारिस ओडोरेटस, ठीक है, पर्पल कलर फ्लावर इज डोमिनेंट ओवर रेड कलर। ठीक है, यहाँ पर हमने पर्पल को डोमिनेंट से डिनोट कर दिया है और रेड को रेसेसिव डिनोट कर दिया है। पर्पल को हमने कैपिटल बी बोला है और रेड को हमने स्मॉल बी से डिनोट किया है। ठीक है, पर्पल कलर फ्लावर क्या है, डोमिनेंट है ओवर रेड कलर फ्लावर। अगर कलर की बात करें हम तो पर्पल कलर जो है वो डोमिनेंट है रेड के ऊपर। ठीक है, और लॉन्ग पोलन आर डोमिनेंट ओवर राउंड पोलन। लॉन्ग पोलन को हमने कैपिटल एल से डिनोट किया है और आपके राउंड पोलन को हमने रेसेसिव स्मॉल एल से डिनोट किया है। ठीक है, तो पर्पल कलर ऑफ फ्लावर इज डोमिनेंट ओवर रेड कलर एंड लॉन्ग पोलन आर डोमिनेंट ओवर राउंड पोलन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इनके जीनोटाइप भी लिख दिया। तो पर्पल फ्लावर्स एंड लॉन्ग पोलन वेर क्रॉस्ड विद राउंड रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन, जब इनको क्रॉस किया गया। ठीक है, पर्पल फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन, पर्पल फ्लावर लॉन्ग पोलन वे क्रॉस्ड विद रेड फ्लावर एंड राउंड पोलन। इन F1 जनरेशन द प्लांट्स वेयर क्या, F1 जनरेशन में क्या बनेंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल एल स्मॉल एल। तो ये क्या हुए, सारे क्या हुए, पर्पल लॉन्ग, ये सारे क्या हो गए, पर्पल लॉन्ग हो गए F1 जनरेशन में। ठीक है, दीज प्लांट्स वे क्रॉस्ड। ठीक है, इन F1 जनरेशन द प्लांट्स कैपिटल बी स्मॉल एल कैपिटल एल स्मॉल एल प्रोड्यूस, मतलब पर्पल फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन आर एक्सपेक्टेड। ठीक है, अब इनका क्या किया गया, इनका टेस्ट क्रॉस किया गया। दीज प्लांट्स, इस F1 जनरेशन का क्या किया, टेस्ट क्रॉस किया गया, किससे, रेसेसिव पेरेंट से, कैपिटल बी स्मॉल एल कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल को जब क्रॉस किया गया रेसेसिव पेरेंट के साथ में, स्मॉल बी स्मॉल एल। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस में हमने क्या देखा था, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में हमने क्या देखा था, डाई हाइब्रिड जो मेंडल का जो टेस्ट क्रॉस था, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस जो था, उसमें जो टेस्ट क्रॉस था उसमें जो रेशियो आ रहा था वो क्या था, 1:1:1:1:1। ठीक है, लेकिन जब बैटसन, सॉन्डर और पुनेट ने एक्सपेरिमेंट किया, बैटसन, सॉन्डर और पुनेट ने जब एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, तब ये रेशियो नहीं आया। तो इन F2 जनरेशन 1:1:1 रेशियो वाज एक्सपेक्टेड, लेकिन टेस्ट क्रॉस के बाद रेशियो जो आया वो क्या आया, 7:1:1:7। ठीक है, 7:1:1:7 रेशियो जो हुआ वो हमें प्राप्त हुआ, एक्चुअली वाज ऑब्टेन्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या, दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज ए टेंडेंसी इन डोमिनेंट अलील टू रिमेन टुगेदर। ठीक है, इसमें क्या है कि यहाँ पर आप देखें तो इसमें यहाँ पर आपको एक एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर ये यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये देखिए कि ये कैपिटल बी कैपिटल एल स्मॉल एल और स्मॉल बी स्मॉल एल टेस्ट क्रॉस किया गया। ठीक है, ये टेस्ट क्रॉस किया गया, तो आप ये देखिए कि आप ये ब्लू और राउंड है। ठीक है, ये रेड और लॉन्ग है, ये रेड और राउंड है और ये ब्लू और लॉन्ग है। ठीक है, तो ब्लू और लॉन्ग के ऑब्जर्व्ड रेशियो क्या है, वो 7 है। ब्लू और राउंड के ऑब्जर्व्ड रेशियो क्या है, वो 1 है। रेड और लॉन्ग का ऑब्जर्व्ड रेशियो क्या है, वो 1 है। और रेड और राउंड का ऑब्जर्व्ड रेशियो जो है वो क्या है, 7 है। तो इसका मतलब क्या है कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो साथ में रहना पसंद करता है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो है वो साथ में रहना पसंद कर रहा है। तो दिस इंडिकेट्स देयर इज अ टेंडेंसी इन डोमिनेंट अलील टू रिमेन टुगेदर। ठीक है, डोमिनेंट अलील जो है वो साथ में रह रही है, कैपिटल बी कैपिटल एल, और
इसी ऐसे ही रेसेसिव अलील भी जो है वो साथ में रह रही है, ठीक है। रेसेसिव अलील भी वो क्या है, वो साथ में रह रही है। देखिए यहाँ पर ये 7 किसका है, स्मॉल बी स्मॉल एल का, और यहाँ पर आप यहाँ देखिए 7 किसका है, कैपिटल बी कैपिटल एल का। तो यहाँ पर डोमिनेंट अलील भी साथ में रहने की कोशिश कर रही है, ठीक है, और वैसे ही रेसेसिव अलील भी साथ में रहने की कोशिश कर रही है। तो दिस इंडिकेट्स देयर इज ए टेंडेंसी इन डोमिनेंट अलील टू रिमेन टुगेदर एंड सिमिलरली रेसेसिव अलील्स। इस डेविएशन को बैट्सन ने जो बोला वो क्या बोला, कपलिंग। इट्स कपलिंग मतलब जोड़े में, ठीक है। तो इस डेविएशन को बैट्सन ने बोला क्या, कपलिंग। It was also observed when two such dominant alleles or recessive allele come from different parents, ठीक है, ये भी वापस देखा गया, they tend to remain separate and was termed as repulsion, ठीक है। उन्होंने एक और क्रॉस किया, उन्होंने क्या क्रॉस किया, पर्पल फ्लावर और राउंड पोलन का, ठीक है, पर्पल फ्लावर और राउंड पोलन। तो उसका जीनोटाइप क्या हो गया, पर्पल को हम डोमिनेंट मानते हैं और राउंड को हम रेसेसिव मानते हैं। तो पर्पल फ्लावर और राउंड पोलन कैपिटल बी स्मॉल एल को क्रॉस किया उन्होंने किससे, रेड फ्लावर लॉन्ग पोलन से, स्मॉल बी कैपिटल एल से। तो जो रेशियो उन्हें मिला, ठीक है, रेशियो उन्हें मिला, जो वो मिला क्या, 1:7:7:1, जो कि 1 एक्सपेक्टेड 1:1:1:1 से डेविएटेड था, ठीक है। तो बैट्सन और पुनेट जो है ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए एक्चुअली, ये कपलिंग और रिपल्शन को, ठीक है। उसके बाद में आए कौन, टीएच मॉर्गन, ठीक है, जिन्होंने की ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। उन्होंने बताया लिंक्ड जीन्स के बारे में, लिंक्ड जीन्स, ठीक है, बाय द स्टडिंग द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला। जब उन्होंने फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला को देखा, टीएच मॉर्गन और कुलिग ने उन्होंने 1910 में 1910 में ये बताया कि जीन्स आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट एज मेंडल had thought but they tend to be inherited in group, ठीक है, कि जीन्स जो होती है कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है, लेकिन दे हैड, ये ग्रुप में भी इनहेरिट होती है, ठीक है, ग्रुप में भी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होती है, ठीक है। तो टीएच मॉर्गन और उनके कलीग ने 1910 में ये बताया कि जीन्स आर नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होती है जैसा कि मेंडल ने सोचा, बट दैट दे टेंड टू बी इनहेरिटेड इन ग्रुप। सिंस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट ऑकर, ठीक है, सिंस इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट, अ डाइहाइब्रिड क्रॉस फॉलोइंग टू लिंक्ड जीन्स विल नॉट प्रोड्यूस F2 फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। एक जो डाइहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, जिनमें की 2 लिंक्ड जीन्स हो, उनमें F2 जनरेशन में 9:3:3:1 रेशियो जो होगा वो नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जीन्स जो कि एक क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं, दैट जीन्स इन द सेम क्रोमोसोम आर ऑफन ट्रांसमिटेड टुगेदर एज ग्रुप, ठीक है, कि अगर अपन यहाँ पर अगर डायग्राम बनाए कि जो भी जीन्स इस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, ठीक है, जो भी जीन्स इस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ग्रुप में पास आउट होगी, ठीक है। तो दे ऑब्जर्व दैट जीन्स इन द सेम क्रोमोसोम आर ऑफन ट्रांसमिटेड टुगेदर एज ग्रुप, ठीक है। ये जीन्स जो हैं जो एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास आउट होंगी, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस क्रॉसिंग ओवर ना हो, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस क्रॉसिंग ओवर हो। नाउ अगर क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, ठीक है, क्रोमोसोमल सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है, तो न्यू रिकॉम्बिनेशंस का फॉर्मेशन होता है। तो बट दैट दिस वाज नॉट ऑलवेज, ये हमेशा नहीं होता है, ठीक है, कि उन्होंने ये बताया कि अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस है और 2 लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो F2 जनरेशन में हमको 9:3:3:1 रेशियो देखने को नहीं मिलेगा,
ठीक है, विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, कि जब जीन्स जो है वो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो वो ग्रुप में ट्रांसमिट होंगी, ठीक है, लेकिन हमेशा ये नहीं होगा, बट दैट दिस वाज नॉट ऑलवेज, सो दैट क्रॉसिंग ओवर बिटवीन क्रोमोसोम कुड occur to disrupt this linkage group। तो लिंकेज ग्रुप को कौन तोड़ेगा? क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर होता है तो जो लिंक्ड जीन्स जो है, जो जीन्स आपस में लिंक्ड है, जिनकी आपस में दोस्ती है, उनकी जो दोस्ती है वो टूटती है। तो genes that are present on same chromosome and tend to be inherited together are termed as linked genes, ठीक है। अब लिंक्ड जीन्स क्या है कि जीन्स जो एक क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, सेम क्रोमोसोम पर, जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये जैसे ये एक जीन है, ये एक जीन है, ये एक जीन है, ठीक है, तो जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, ठीक है, जो कि ट्रांसमिट होगी गैमीट्स को, दैट टेंड टू बी इनहेरिटेड मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएगी, ठीक है, गैमीट्स को मिलेगी एक साथ, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स, इनको हम क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स, ठीक है। तो जीन्स दैट आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम, एंड दैट टेंड टू बी इनहेरिटेड, ट्रांसमिटेड टू द गैमीट, क्योंकि ये गैमीट्स को में जाएंगी, ठीक है, टुगेदर, एक साथ, ठीक है, आर टर्म्ड एज लिंक्ड जीन्स because the DNA sequence containing the gene is passed along as unit during meiosis। अब जीन्स जो हैं जितने ज्यादा क्लोजर होंगे, द क्लोजर दैट जीन रिसाइड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, द हायर द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल बी इनहेरिटेड एज अ यूनिट, ठीक है, कि जीन्स जितने क्लोज होंगे, जीन्स जितने जितने पास होंगे, ठीक है, क्रोमोसोम पर, ठीक है, जीन्स जितने पास होंगे क्रोमोसोम पर, उनकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होंगी कि वो एक साथ एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट हो, ठीक है, क्योंकि जितने जीन्स पास में होंगे, लिंक्ड होंगे, जितने अच्छी तरीके से लिंक्ड होंगे, जितना स्ट्रेंथ लिंकेज का उनमें ज्यादा होगा, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर की प्रोबेबिलिटी उतनी कम होगी, ठीक है। तो क्लोजर दैट जीन रिसाइड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम, ठीक है, जितना जीन जो है क्रोमोसोम पर जितने पास होंगे, the higher the probability that they will be inherited as a unit, ठीक है, कि उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि वो एक साथ इनहेरिट होंगे, ठीक है, सिंस क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू लिंक जीन्स इज नॉट कॉमन, द जीन्स प्रेजेंट ऑन सम सेम क्रोमोसोम दस वुड नॉट असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, जो जीन्स जो हैं जो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो लिंक्ड जीन है, ठीक है, वो जीन्स आपस में लिंक्ड है, उनके बीच में बॉन्ड है, तो उस टाइप की जीन्स को हम क्या बोलते हैं? लिंक्ड जीन्स, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं क्या? लिंकेज। इस फिनोमिना को हम बोलते हैं क्या? लिंकेज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पर ये देखिए ए जीन प्रेजेंट है, बी जीन प्रेजेंट है, और दूसरे क्रोमोसोम पर आप देखिए कि उसी का स्मॉल ए अलील प्रेजेंट है और स्मॉल बी अलील प्रेजेंट है। तो जब यहाँ पर मियोसिस होता है, ठीक है, मियोसिस होता है, गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, तब क्या होता है कि ये दोनों जीन जो है यहाँ पर, ये दोनों जीन एक साथ जा रही हैं, और यहाँ पर ये दोनों जीन जो है वो एक साथ जा रही हैं। तो फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए और कैपिटल बी अलील्स, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी अलील्स जो कि प्रेजेंट है सेम क्रोमोसोम पर, ठीक है, जो कि पास होंगी, विल बी पास्ड, विल बोथ बी पास्ड ऑन टुगेदर इफ द क्रोमोसोम इज इनहेरिटेड, ठीक है, अगर क्रोमोसोम इनहेरिट हो रहा है तो ये एक साथ पास आउट होगी,
तो ए और बी क्या है, यहाँ पर लिंक्ड जीन्स है। ठीक है, ए और बी क्या है, ये लिंक्ड जीन्स है, तो स्मॉल ए स्मॉल बी यहाँ पर क्या है, लिंक्ड जीन है। ठीक है, तो ए और बी यहाँ पर क्या है, लिंक्ड ड्यू टू देयर ऑकरेंस इन द सेम क्रोमोसोम। ठीक है, एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। सिमिलरली स्मॉल ए और स्मॉल बी आर लिंक्ड इन अदर क्रोमोसोम। तो लिंक्ड जीन्स टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। लिंक्ड जीन्स जो होगी वो इनहेरिट होंगी एक साथ, क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है। और अब लिंकेज जो है, लिंकेज डिपेंड करता है डिग्री, अकॉर्डिंग टू हिम, मॉर्गन के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन, डिग्री और स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन इन द क्रोमोसोम। आपको बताया मैंने कि जो स्ट्रेंथ है लिंकेज का, स्ट्रेंथ, लिंकेज का जो स्ट्रेंथ है, लिंकेज का जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगा किसमें, वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम डिग्री और स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिपेंड ऑन डिस्टेंस बिटवीन द लिंक जीन इन द क्रोमोसोम। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल ये ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है, ये जीन्स प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ए और बी के बीच में ज्यादा लिंकेज होगा बनिस्पत की ए और जी के बीच में। ठीक है, तो डिग्री और स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन द लिंक्ड जीन इन द क्रोमोसोम। तो लिंकेज जो है वो डिपेंड करेगा किस पर, लिंक्ड जीन्स का लिंकेज जो है वो डिपेंड करेगा डिस्टेंस के ऊपर। जितना कम डिस्टेंस होगा जीन्स के बीच में, उतना ही लिंकेज जो होगा वो ज्यादा होगा। अब क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज क्या कहती है? क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज ये कहती है कि genes which show the phenomena of linkage are situated in the same chromosome and separated during the process of inheritance। हम ये बात कर चुके हैं कि जीन्स जो कि लिंकेज दिखा रही है वो सेम क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, जीन्स जो कि लिंकेज बता रही है कि जैसे हमने देखा ए और बी, ठीक है, जीन्स जो कि लिंकेज बता रही है ये सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक है, genes which show the phenomena of linkage are situated in the same chromosome। The distance between the linked genes determine the strength of linkage। ये भी हम बात कर चुके हैं। ठीक है, कि डिस्टेंस जो होगी लिंक्ड जीन्स के बीच में, लिंक्ड जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो बताएगी कि आपकी कितनी स्ट्रेंथ है लिंकेज की। जो क्लोजली लोकेटेड जीन्स होंगे, जो जीन्स पास में होंगे, उनमें स्ट्रॉन्ग लिंकेज होगा। ठीक है, लेकिन जो दूर होंगे, जो जीन्स दूर होंगे, उनमें वीक लिंकेज होगा। ठीक है, जीन्स जो होते हैं वो लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं क्रोमोसोम पर, लीनियर फैशन में, या आप देखिए लीनियर फैशन में एक के बाद एक। ठीक है, जीन्स जो है वो लीनियर फैशन में अरेंज है क्रोमोसोम्स के ऊपर। अब लिंकेज अलग अलग टाइप का होता है, एक होता है कंप्लीट लिंकेज, एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज, और एक एब्सेंट या नॉट डिटेक्टेबल। ठीक है, कंप्लीट लिंकेज ये देखिए कि जीन कितने पास में है। ठीक है, ए और बी आर टू क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, बहुत ही क्लोज है। हम ये जानते हैं कि जब मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट में हम देखते हैं कि आपके लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, ये वाली स्टेजेस होती है। ठीक है, तो जब सिनेप्सिस होता है, सिनेप्सिस में क्या होता है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर बनाते हैं। ठीक है, और एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स जो होते हैं वो टेक्स प्लेस होते हैं, कि सेगमेंट्स जो होते हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं। कि ये फॉर एग्जांपल होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये पेयर बनाया और उसके बाद में क्या होगा कि सेगमेंट्स का एक्सचेंज होगा। उस कंडीशन में, इन सच कंडीशन द पॉसिबिलिटी ऑफ सेपरेशन ऑफ टू जीन्स सिचुएटेड क्लोज टुगेदर, अगर कोई दो जीन बहुत ज्यादा पास में है, बहुत ज्यादा पास में है, ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ टू जीन्स सिचुएटेड क्लोज टुगेदर इज ग्रेटली रिड्यूस्ड। ठीक है, जो जीन्स बहुत ज्यादा पास में है, ठीक है, उनका सेपरेशन रिड्यूस हो जाता है। ठीक है,
तो when genes are closely associated and trying to transmit together, it is called complete linkage. ठीक है, कि जब जीन्स बहुत पास में है, ठीक है, और उनको आप अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है, सेगमेंट एक्सचेंज के दौरान या क्रॉसिंग ओवर के दौरान आप उनको अलग नहीं कर सकते हो, तो वो जीन्स जो क्या है वो साथ ही में ट्रांसमिट होंगे. इस टाइप के लिंकेज को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट लिंकेज. तो ड्यूरिंग साइनेप्सिस exchange of segments takes place. In such condition, the possibility of separation of two genes situated close together is greatly reduced. ठीक है, और when genes are closely associated tend to transmit, it is called as complete linkage. अब देखिए यहाँ पर इनकम्प्लीट लिंकेज में आप देखिए कि A और B आर सेपरेटेड टू अलाउ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम. ठीक है, कि इन दोनों के बीच में क्रॉस ओवर हो सके. तो when linked genes are situated at long distance, अगर हम इनको linked gene माने A और B को, ठीक है, तो इनके बीच में डिस्टेंस कंप्लीट लिंकेज से थोड़ा ज्यादा है. ठीक है, तो when linked genes are situated at long distance in chromosome and have chances of separation by crossing over, अगर इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होए, ठीक है, तो चांस है कि ये दोनों सेपरेट हो जाए. ठीक है, and have chances of separation by crossing over are called incompletely linked genes. ठीक है, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज. एब्सेंट और नॉट डिटेक्टेबल लिंकेज, मतलब ए और बी दोनों कितने दूर दूर है, टू फार अपाउट, और क्रॉसिंग ओवर इनमें आराम से हो सकता है. टू अलाउ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन देम इन ऑल. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इंक्रीजेज विथ फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स ऑफ द क्रोमोसोम, कि जितना जीन्स पास में होगा उतना प्रोबेबिलिटी क्रॉसिंग ओवर का कम होगा, लेकिन जितना जीन दूर होगा क्रोमोसोम के ऊपर उतना प्रोबेबिलिटी क्रॉसिंग ओवर का ज्यादा होगा. जितना दूर होगा उतना प्रोबेबिलिटी क्रॉसिंग ओवर को मिलेगा क्रॉस ओवर करने का. तो जितना जीन पास में होगा उतना प्रोबेबिलिटी क्रॉसिंग ओवर का कम होगा, लेकिन जितना दूर होगा जीन क्रोमोसोम के ऊपर सेम क्रोमोसोम पर, उतना जितना दूर होगा उतना प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा क्रॉसिंग ओवर का. तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रॉसिंग ओवर इंक्रीज विद द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन द क्रोमोसोम एंड जीन आर लोकेटेड क्वाइट फार फ्रॉम ईच अदर, बहुत दूर है आप देख सकते हैं, विद इन अ लिंकेज ग्रुप एंड मे नॉट एग्जिबिट एनी डिटेक्टेबल लिंकेज. अब लिंकेज ग्रुप्स क्या है? हम ये जानते हैं लिंक्ड जीन्स, कि जो क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन जब पास पास में प्रेजेंट है तो उनको हम क्या बोल रहे हैं? लिंक्ड जीन. ठीक है, द ग्रुप ऑफ लिंक्ड जीन्स दैट आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, उनको हम क्या बोलते हैं? लिंकेज ग्रुप्स. ठीक है, जो लिंक्ड जीन के ग्रुप हैं जो कि एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है उनको हम बोलते हैं लिंकेज ग्रुप. की यहाँ पर आप देखिए ये है. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए ये क्या है? लिंक्ड जीन्स है, ये लिंक्ड जीन्स है. ठीक है, ये लिंक्ड जीन है. इस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? द ग्रुप ऑफ लिंक्ड जीन. ये तो हो गए लिंक्ड जीन्स, ये हो गए लिंक्ड जीन्स, ये हो गए लिंक्ड जीन्स. अब ग्रुप ऑफ लिंक्ड जीन्स जो कि सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? लिंकेज ग्रुप. लिंकेज ग्रुप. अब क्योंकि सारी जो जीन्स है क्रोमोसोम की हैव देयर आइडेंटिकल जीन्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, कि भाई यहाँ पर आप देखिए कि ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट है. ठीक है, वैसी की वैसी यहाँ पर इनके होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होंगी, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट होंगी. ठीक है, तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कैपिटल ए है तो यहाँ स्मॉल ए होगा, या यहाँ कैपिटल बी है तो यहाँ स्मॉल बी होगा. ठीक है, तो बिकॉज ऑल द जीन्स ऑफ क्रोमोसोम हैव देयर आइडेंटिकल जीन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, therefore linkage group of homologous pair of chromosome is considered as one. ठीक है, अब क्यों? क्योंकि all the gene of chromosome, सारे जीन जो क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है हैव देयर आइडेंटिकल जीन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है. आइडेंटिकल जीन जो है, अलील्स जो हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, कि एक पे कैपिटल है तो एक पे स्मॉल है, एक कैपिटल बी है तो एक स्मॉल बी है. ठीक है, इसीलिए लिंकेज ग्रुप ऑफ होमोलोगस पेयर, ठीक है, ये लिंकेज ग्रुप ऑफ होमोलोगस पेयर को कंसीडर एक किया जाता है.
ठीक है। लिंकेज ग्रुप ऑफ होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कंसिडर्ड एज 1। तो लिंकेज ग्रुप किसी स्पीसीज का आपको पता करना हो, किसी भी स्पीसीज का अगर आपको लिंकेज ग्रुप पता करना हो, तो नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब लिंक्ड जीन्स क्या थी? वो जीन्स जो पास पास एक सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, वो लिंक्ड जीन्स है। इनके ग्रुप को हम बोलते हैं लिंकेज ग्रुप। ठीक है, अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स की हम बात करें, तो होमोलोगस क्रोमोसोम में आप ये देखिए कि अगर एक होमोलोगस क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम्स पर जीन्स प्रेजेंट है, तो दूसरा एलील्स दूसरे क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हम लिंकेज ग्रुप की बात करें, किसी स्पीसीज के लिंकेज ग्रुप को हमें पता करना है, तो लिंकेज ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अगर हम जी मेज की बात करें, कॉर्न की बात करें, तो इसमें कितने पेयर ऑफ क्रोमोसोम है? इसमें 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 10 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। तो लिंकेज ग्रुप कितना हुआ? 10 लिंकेज ग्रुप्स। अब सिस अरेंजमेंट ऑफ जीन और ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ जीन क्या है? कि भाई सिस अरेंजमेंट ऑफ जीन ये है कि अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, एक क्रोमोसोम पर डोमिनेंट अलील्स प्रेजेंट है इस तरफ, और एक क्रोमोसोम पर रेसेसिव अलील्स प्रेजेंट है, उसको हम बोलते हैं सिस अरेंजमेंट ऑफ जीन। ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ जीन में आप ये देखिए, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, तो एक क्रोमोसोम में एक कैरेक्टर का डोमिनेंट अलील प्रेजेंट है, लेकिन दूसरे कैरेक्टर का आपको रेसेसिव अलील दिख रहा है, और दूसरे क्रोमोसोम पर आपको एक कैरेक्टर का स्मॉल अलील, आपको रेसेसिव अलील दिख रहा है, और एक कैरेक्टर का आपको डोमिनेंट अलील दिख रहा है। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ जीन। तो सिस अरेंजमेंट की अब हम बात करें, तो इफ द डोमिनेंट अलील, ये डोमिनेंट अलील है कैपिटल में इसलिए, ऑफ टू लिंक्ड जीन्स, लिंक्ड जीन्स है ये दोनों ए और बी, आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम एंड देयर रेसेसिव अलील्स आर प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस अरेंजमेंट। ट्रांस अरेंजमेंट, इफ वन डोमिनेंट जीन, अगर एक डोमिनेंट जीन एंड अदर रेसेसिव जीन इज प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम, ठीक है, एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है और एक रेसेसिव जीन प्रेजेंट है एक क्रोमोसोम के ऊपर, और उनके अलील टाइप, एक रेसेसिव अलील है और एक डोमिनेंट अलील है दूसरे क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे क्या? ट्रांस अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। अब हम बात करते हैं क्या? क्रॉसिंग ओवर की हम बात करते हैं, क्रॉसिंग ओवर की बात करते हैं कि भाई हमने क्रोमोसोम्स देखे, क्रॉसिंग ओवर मतलब कि सेगमेंट्स का एक्सचेंज, कि आपके जो अगर हम बात करें कि ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये पेयर में आया है, ठीक है, उसके बाद में क्या होगा? इनमें क्या होगा कि सेगमेंट्स का एक्सचेंज होगा। यहाँ पर सेगमेंट्स का क्या होगा? एक्सचेंज होगा, तभी रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। और जब ये अलग अलग होंगे, जब ये अलग अलग होंगे, यहाँ पर जैसे यहाँ पर ये रेड पार्ट एक्सचेंज हुआ है और यहाँ पर ब्लैक पार्ट एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो कब होता है? प्रोफेज 1 में, मियोसिस के प्रोफेज 1 में।
क्रॉसिंग ओवर को हम और क्या बोल सकते हैं, नेम फॉर रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब नया कॉम्बिनेशन बनता है पेरेंटल कॉम्बिनेशन से अलग, ठीक है। या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एक्सचेंज, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं फिजिकल एक्सचेंज। फिजिकल एक्सचेंज ऑफ इक्वल पीस ऑफ एडजेसेंट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्रॉसिंग ओवर के दौरान, ठीक है, वन ऑफ द पेयर क्रोमोसोम आर्म्स, अभी हमने देखे थे यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर हमने देखा, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान वन ऑफ द पेयर ऑफ क्रोमोसोम आर्म्स इज एक्सचेंज किए जाते हैं, ठीक है, एट वन और मोर लोकेशंस, ठीक है। और उस जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कनेक्टेड एट सर्टेन पॉइंट कॉल्ड काइज्मा पर कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जब क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक है, तो क्रोमेटिड्स ब्रेक होते हैं, ठीक है, और ब्रेक एट काइज्मा, और उसके बाद में वापस रीअटैच होते हैं। व्हेन क्रॉसिंग ओवर occurs, chromatids break at chiasma and reattach during homologous chromosome, ठीक है। द chromatids results from interchange of segments are known as crossover recombinants, ठीक है। जो chromatids हमें मिलते हैं, ठीक है, सेगमेंट के एक्सचेंज के बाद में, ठीक है, जो क्रोमेटिड्स हमें मिल रहे हैं इंटरचेंज ऑफ द सेगमेंट्स की, फॉर एग्जांपल हम ये बनाया हमने होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है, और ये हमने बनाया होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, इनमें एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल होगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर ये एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये काइज्मा फॉर्मेशन होगा, और जब सेपरेशन होगा, ठीक है, ये सेपरेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर ये सेपरेशन हुआ, और यहाँ पर ये नया सेगमेंट अटैच हो। तो जो ये क्रोमेटिड्स मिले, ये क्रोमेटिड, ठीक है, ये क्रोमेटिड, ये वाला क्रोमेटिड, और एक ये क्रोमेटिड, ठीक है, ये क्रोमेटिड जो हमें मिला, द क्रोमेटिड रिजल्टिंग फ्रॉम इंटरचेंज ऑफ सेगमेंट आर नोन एज क्रॉस ओवर रिकॉम्बिनेंट्स। इनको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस ओवर रिकॉम्बिनेंट्स बोलेंगे। और ये होंगे क्या, पेरेंटल क्रोमेटिड्स होंगे, ये होंगे पेरेंटल क्रोमेटिड्स, जिनमें कोई एक्सचेंज नहीं हुआ है, लेकिन जहां पर एक्सचेंज हुआ है उनको हम बोलेंगे क्या, क्रॉस ओवर recombinants, and the chromatids that remain intact are called as non-crossover parental chromatids. तो the chromatids resulting from interchange of segments, ठीक है, जो रिजल्ट हो रहे हैं इंटरचेंज से, आर कॉल्ड एज क्रॉस ओवर रिकॉम्बिनेंट्स। इनको हम बोल रहे क्रॉस ओवर रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है, विच आर रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ सेगमेंट्स, एंड द क्रोमेटिड्स दैट रिमेन इंटैक्ट आर कॉल्ड नॉन क्रॉसओवर पेरेंटल क्रोमेटिड्स। जब ये क्रोमोसोम सेग्रीगेट होते हैं मियोसिस के टाइम, दे फॉर्म गैमीट्स एंड हैव कंप्लीटली न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ अलील्स, ठीक है। जब ये क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे, ठीक है, तो उनमें पास आउट होंगे किसमें, गैमीट्स में, दे फॉर्म गैमीट्स। व्हेन दीज क्रोमोसोम सेग्रीगेट इन मियोसिस दे फॉर्म गैमीट्स एंड हैव कंप्लीटली न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ अलील्स। जनरली लॉन्गर द क्रोमोसोम द ग्रेटर द नंबर ऑफ काइज्मा, ठीक है। जितना लंबा क्रोमोसोम होगा उतना ही ज्यादा क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी होगी और काइज्मा फॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी होगी। अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या है, एबिलिटी ऑफ जीन टू रिकम्बाइन। तो जितनी ज्यादा एबिलिटी होगी जीन की रिकम्बाइनिंग की, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। द एबिलिटी ऑफ जीन टू रिकम्बाइन इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं,
यहाँ पर आप अलील्स देख सकते हैं। इफ द अलील्स ऑन टेट्राड, आप ये देख सकते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स की अगर अपन बात करें, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेकिन क्रॉसिंग ओवर के बाद में न्यू एसोसिएशन ऑफ जीन्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है आपको, ये जो क्रोमेटिड है, इसमें आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन है कि नॉन क्रॉस ओवर पेरेंटल कॉम्बिनेशन है ये वाला और ये वाला, लेकिन जीन का एक्सचेंज हो रहा है इन दोनों के बीच में। तो ये हो गए क्या, ये दोनों हो गए क्रॉस ओवर कॉम्बिनेंट्स, ये हो गए दोनों क्रॉस ओवर रिकॉम्बिनेंट्स 2 और 3, और 1 और 4 हो गए नॉन क्रॉस ओवर पेरेंटल क्रोमेटिड्स। अब है टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो है वो कितने प्रकार की हो सकती है। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर सिंगल क्रॉसिंग ओवर भी हो सकती है, डबल क्रॉसिंग ओवर भी हो सकती है, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर भी हो सकती है। अब सिंगल क्रॉसिंग ओवर में देखिए आप, सिंगल काइस्मा का फॉर्मेशन है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिंगल काइस्मा का फॉर्मेशन है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। सिंगल क्रॉसिंग ओवर देखिए, तो व्हेन द काइज्मा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एट सिंगल पॉइंट, काइज्मा का फॉर्मेशन सिंगल पॉइंट पर हो रहा है ऑफ क्रोमोसोम पेयर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंगल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। इन दिस टाइप 2 क्रॉस्ड ओवर क्रोमेटिड एंड 2 नॉन क्रॉस्ड ओवर क्रोमेटिड्स आर फॉर्म्ड। तो ये जो है ये नॉन क्रॉस ओवर है, और ये क्या है, क्रॉस्ड ओवर है। तो इसमें दो 2 क्रॉस्ड ओवर क्रोमेटिड्स, ये क्रॉस्ड ओवर क्रोमेटिड्स है क्योंकि आफ्टर क्रॉसिंग ओवर है, ठीक है। एंड 2 नॉन क्रॉस्ड ओवर, ये दोनों, ये और ये दोनों नॉन क्रॉस ओवर क्रोमेटिड्स जो होंगे वो फॉर्म होंगे। डबल क्रॉस ओवर की अगर हम बात करें, डबल क्रॉस ओवर की अगर हम बात करें, जब काइज्मा जो है ऑकर एट 2 प्लेसेस इन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है। काइज्मा फॉर्मेशन मतलब जहां पर मटेरियल या सेगमेंट्स का एक्सचेंज होगा, ठीक है। तो वहां पर जो है जब काइज्मा ऑकर एट 2 प्लेसेस इन द सेम क्रोमोसोम, उसको हम बोलते हैं डबल क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। व्हेन काइज्मा ऑकर्स एट, काइज्मा कब फॉर्म होगा, जहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। जहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रोमोसोम के सेगमेंट्स का एक्सचेंज होगा, वहां पर क्या होगा, काइज्मा का फॉर्मेशन होगा। तो ऑकर एट 2 प्लेसेस इन द क्रोमोसोम, और उसको हम बोलते हैं डबल क्रॉसिंग ओवर। इन डबल क्रॉसिंग ओवर फॉर्मेशन ऑफ ईच काइज्मा इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, ठीक है। हर काइज्मा के फॉर्मेशन जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होगा। एंड इट 4 टाइप्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज पॉसिबल, 4 प्रकार के रिकॉम्बिनेशन जो होंगे वो मिल सकते हैं हमें, ठीक है। तो डबल क्रॉस ओवर में क्या होगा, व्हेन द काइज्मेटा ऑकर एट 2 प्लेसेस इन द सेम क्रोमोसोम्स नोन एज डबल क्रॉसिंग ओवर, और इन डबल क्रॉसिंग ओवर फॉर्मेशन ऑफ ईच काइज्मा इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एट इट इज 4 टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। अब ये जो 2 टाइप ऑफ काइज्मा में बी फॉर्म्ड इन डबल क्रॉसिंग ओवर, ये देखिए आप, एक होगा रेसिप्रोकल क्रॉसओवर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 क्रॉसओवर आपको दिख रहे हैं, 2 काइज्मा फॉर्मेशन दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पर ओनली 2 क्रोमेटिड्स ऑफ टेट्राड आर इन्वॉल्व, ठीक है। यही 2 क्रोमेटिड इन्वॉल्व हो रहे हैं टेट्राड के, ठीक है। ये इनको, इन चारों को मिला के हम क्या बोलते हैं, टेट्राड बोलते हैं। तो यहाँ पर खाली 2 क्रोमेटिड ही इन्वॉल्व हो रहे हैं क्रॉसिंग ओवर में, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको दो जगह क्रॉसिंग ओवर दिख रही है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, डबल क्रॉसिंग ओवर। डबल क्रॉसिंग ओवर 2 टाइप का हो सकता है, एक रेसिप्रोकल काइज्मा और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री काइज्मा। रेसिप्रोकल काइज्मा जो होता है, इन बोथ द काइज्मा आर फॉर्म्ड ऑन द 2 सेम क्रोमेटिड, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम क्रोमेटिड पर दिख रहे हैं आपको 2 काइज्मा फॉर्मेशन, ठीक है। इन दिस टाइप बोथ द काइज्मा आर फॉर्म्ड ऑन 2 सेम क्रोमेटिड, ठीक है। सो द सेकेंड काइज्मा रिस्टोर द ऑर्डर विच वॉज चेंज बाय द फर्स्ट काइज्मा, एंड एज रिजल्ट 2 नॉन क्रॉसओवर क्रोमेटिड्स आर फॉर्म्ड, नॉन क्रॉसओवर क्रोमेटिड्स आर फॉर्म्ड। कॉम्प्लीमेंट्री काइज्मा, कॉम्प्लीमेंट्री काइज्मा में आप ये देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये कॉम्प्लीमेंट्री काइज्मा, ये 3 क्रोमेटिड्स ऑफ टेट्राड आर इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पर देखिए 3 क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व है टेट्राड के,
ये 3 क्रोमेटिड्स ऑफ टेट्राड आर इन्वॉल्व, 1 2 और 3, ठीक है, इन क्रॉसिंग ओवर। लेकिन आपको 2 काइज़मा मिल रही है यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, 2 जगह क्रॉसिंग ओवर देखने को आपको मिल रही है, इसलिए ये डबल क्रॉस ओवर है, ठीक है। When both the chromatids taking part in second chiasma are different from 2 chromatids involved in the first, ठीक है, when both the chromatids taking part in second chiasma are different from 2 chromatids involved in the first। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट काइज्मा फॉर्मेशन है, यहाँ पर ये सेकेंड काइज्मा, ठीक है। तो दोनों में जो क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व है जो वो है क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पर ये दोनों है, यहाँ पर ये आपस में कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन बोथ द क्रोमेटिड टेकिंग पार्ट इन सेकेंड काइज्मा डिफरेंट फ्रॉम 2 क्रोमेटिड्स इन्वॉल्व इन द फर्स्ट, इन दिस टाइप 4 सिंगल क्रॉसओवर आर प्रोड्यूस्ड बट नो नॉन क्रॉसओवर, कोई भी नॉन क्रॉसओवर जो होता है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। इन दिस टाइप 4 सिंगल क्रॉसओवर आर प्रोड्यूस्ड बट नो नॉन क्रॉसओवर। कॉम्प्लीमेंट्री काइज्मा occurs when 3 or 4 chromatids of tetrad undergo क्रॉसिंग ओवर। मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर मतलब जब क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस करे मोर देन 2 पॉइंट इन द सेम क्रोमोसोम पेयर, ठीक है, 2 से अधिक पॉइंट पर जब क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस करे, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। इट ऑकर्स रेयरली, व्हेन क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट मोर देन 2 पॉइंट इन सेम क्रोमोसोम इट इज नोन एज मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर, इट ऑकर्स रेयरली। तो बच्चों आज हमने बात की लिंकेज की और हमने क्रॉसिंग ओवर की बात की, हमने कपलिंग की बात की, हमने रिपल्शन की बात की, हमने लिंकेज ग्रुप्स की बात की, लिंकेज के लिए क्या क्या सिचुएशंस होनी चाहिए हमने उसकी बात की, हमने ट्रांसजीन की बात की, हमने सिसजीन की बात की, हमने टाइप्स ऑफ लिंकेज की बात की, इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होता है, कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, एब्सेंट लिंकेज क्या होता है, हमने उसकी बात की। हमने क्रॉसिंग ओवर को देखा, हमने ये देखा कि सिंगल क्रॉस ओवर क्या होता है, डबल क्रॉस ओवर क्या होता है, रेसिप्रोकल क्रॉस ओवर, कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉस ओवर, मल्टीपल क्रॉस ओवर, हमने आज इनकी बात की। लिंकेज में हमने जब ये कपलिंग क्रॉस देखा और रिपल्सिंग क्रॉस देखा तो हमने देखा कि जो कपलिंग क्रॉस है उनमें 7:1:1:7 रेशियो हमें मिल रहा है, ठीक है, जो कि हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के रेशियो के हिसाब से नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो आप लिंकेज को पढ़िए और समझिए, ठीक है। धन्यवाद।